ओके सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक कार्ड, नई कार्ड से। मेजर अरकाना का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। सुनने में देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा होगा आप लोगों को कि बहुत डेंजर सा कुछ है ये कार्ड। एक्चुअली देखने में डरावना ही है, कोई बहुत खूबसूरती नहीं है इस कार्ड के अंदर। बट अगर बट इस दीजिए। कार्ड को, हाँ जी, ओके। हाँ मेघा मैम कुछ कह रहे हैं आप? नहीं 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 मैम, नहीं मैम। ओके सो डेथ का कार्ड है, नाम ही डेथ है, देखने में भी थोड़ा वैसा ही है। और डेथ का मतलब निधि अग्रवाल मैम आप बताएंगी डेथ का मतलब? डेथ का मतलब ट्रुथ होता है। एक सेकंड संगीता मैम, निधि सॉरी, अग्रवाल मैम आप बताएंगी? कार्ड में डेथ का मतलब, आप नॉर्मली डेथ का मतलब बताओ। डेथ का मतलब केवल जैसे हमारे हिसाब से सिर्फ जीवन का वो अंत नहीं है। हर चीज का जैसे कोई कोई खुशी, छोटी छोटी खुशियों का जाना भी हो सकता है, या कुछ भी चीज का थोड़ा चले जाना, थोड़े समय के लिए चले जाना भी हो सकता है। Okay. संगीता जी आप बताएं। प्रमोशन, प्रमोशन लाइक जैसे? सोल की प्रमोशन। ओके और कोई बताना चाहेंगे डेथ का मतलब? यस मैम। मैम मैं ये बताना चाहती हूँ कि बुराई का अंत और नई की शुरुआत, दैट इज ए डेथ। ओके और कोई? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और कोई? नो लाइफ। रीबर्थ मैसेज में आया है, मेघा जी ने कहा रीबर्थ। ओके मृत्यु हाँ तुल्य का कष्ट। हाँ जी, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है डेथ। मृत्यु तुल्य कष्ट। ओके और एंड मतलब पुनः? इमोशंस का भी मर जाना, या डेथ इमोशंस का खत्म हो जाना। ठीक है, चलिए हमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं इसके, है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं द डेथ के कार्ड के साथ। अभी सबके पास कार्ड है, आई थिंक सबके कार्ड्स आ चुके होंगे अब तो, है ना? 30 तारीख तक आने वाले थे और आ चुके होंगे अब। ठीक है, तो इस कार्ड में अपने कार्ड को देख रही हूँ, आप लोग प्लीज अपने अपने कार्ड को देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी कार्ड देखना पड़ता है बीच में। तो ये कार्ड में एक पिक्चर है जिसमें एक आदमी घोड़े पे नहीं बैठा हुआ है, एक स्केलेटन घोड़े पे बैठा हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से उसका चेहरा देखेंगे तो वो एक स्केलेटन है। ठीक है, और स्केलेटन क्या होता है? एक मरा हुआ इंसान। ओके, और वो घोड़े पे बैठा है, उसके हाथ में एक फ्लैग है जो ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का रोज बना हुआ है 5 पेटल्स का। और नीचे में है एक आदमी मरण सैया पर है, मतलब मर चुके हैं, और एक है क्राउन जैसा पहने हुए हैं, वो खड़े हैं हाथ जोड़कर। एक लेडी है जो नी डाउन हो रखी है, घुटने के बल पे है, और वो भी डेथ पोजीशन में है। और एक बच्चा है जिसके सर पे रोज है और वो भी घुटने के बल बैठा हुआ है। पीछे में वॉल है, वॉल के पीछे, है ना, आप देखो तो एक सनराइज हो रहा है, पृथ्वी से निकलता हुआ सूरज दिख रहा है वहां पे, ऊंचाई पे नहीं है, पृथ्वी नीचे से वो सूरज दिख रहा है निकलता हुआ। ओके, और यहाँ पे जो लैंड है वो रेड कलर की है, येलो है, और उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रीन ट्रीज दिख रहे हैं। और उसके पीछे में एक पानी, नदी, ब्लू कलर का पानी बह रहा है, उसमें भी एक बोट चल रही है वाइट कर्टन के साथ, बोट है, और उसके उधर भी ग्रीनरी है। कुल मिलाकर ये पिक्चर है और ब्लू स्काई है, मतलब बैकग्राउंड ब्लू है उसका। ठीक है, ये हमारी पिक्चर क्लियर हो गई अभी सभी को। और इस कार्ड का नंबर है 13, 13 नंबर, है ना? तो 13 नंबर ऐसे तो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 13 नंबर जनरली लोग रखना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं
जहाँ पे 12th फ्लोर है उसके बाद 14th फ्लोर है, 13 है ही नहीं, 13 रूम नंबर ही नहीं होते होटल्स में, है ना। 13 को लोग पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटा दिए हैं। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे 13 नंबर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, और ये कार्ड में लेकिन है 13 नंबर। तो शायद कुछ इससे रिलेट करते होंगे वो, आई डोंट नो, उतना मुझे नहीं मालूम है उनके बारे में, लेकिन हाँ 13 को लोग बहुत अवॉइड करते हैं। तो डेथ का मतलब है यहाँ पर, एक तो नंबर 13 का कार्ड है, और नंबर 13 का मतलब हो गया नंबर 4, और नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो ये कार्ड किस चीज का है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है फर्स्ट, है ना। ये वो मृत्यु का कार्ड नहीं है, मरने वाली मृत्यु का, ये वो मृत्यु नहीं है। यहाँ पे डेथ का मतलब है आपकी लाइफ में जो कुछ बुरा चल रहा है, जो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, वो खत्म होने वाली है, एक नई शुरुआत का कार्ड है ये, है ना। आपकी लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत होगी, और या फिर आपकी चीज उस हद तक पहुंच चुकी है कि आप उस चीज से परेशान हो चुके हैं, तो आप समझ लीजिए वो चीज या तो परमानेंट आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी और फिर एक न्यू बिगनिंग होगी। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या दिखा रहे हैं कि जो आदमी यहाँ पे मरे हुए हैं जमीन पर, उनके सर के ऊपर देखो एक सर के बगल में क्राउन गिरा हुआ है। तो ये आदमी कौन था, राजा था, है ना। तो राजा भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मौत है ना, ऐसी चीज है, इसके आगे चाहे राजा हो या कोई भी हो, कोई भी नहीं जीत सका है। ये एक बहुत बड़ा सच है, इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। आज वो इतना बड़ा किंगडम का राजा था, लेकिन उसको भी उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा, और उसको भी अपनी जिंदगी देनी पड़ी। दूसरा, यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु खड़े हैं, ये चर्च के जो पोप होते हैं वो हैं, क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं। तो वो भी डेथ के सामने, इस स्केलेटन के सामने, डेथ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि उनको भी पता है एक दिन, चाहे वो कितना भी स्पिरिचुअल पर्सन क्यों नहीं हो, उनको भी एक दिन इस चीज को स्वीकार करना है, वो आएगी ही आएगी उनके लाइफ में। जो लेडी है वो डेड पोजीशन पर है, तो उसने चीजों से बहुत संघर्ष किया है, अपनी लाइफ में हर चीजों को संघर्ष किया है और बहुत कुछ चाहा है लाइफ से, मगर अब अंत उसका यही है, और उसको भी तो मरना पड़ा है। सब हर चीज के बाद फिर से एक नई जर्नी शुरुआत होती है, इस बच्चे के रूप में मरने के बाद फिर एक नई जर्नी शुरुआत हुई, और वो बच्चे के रूप में फिर शुरू हुआ, फिर से एक न्यू जर्नी की शुरुआत हुई। वो बच्चा अब फिर बड़ा होगा, फिर हो सकता है वो राजा बने, कुछ बने, फिर किसी पोस्ट पे जाएगा, फिर उम्र होगी, फिर उसकी भी वही कहानी, वो एक सर्कल चलेगा। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ के जो इश्यूज होते हैं, हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, वो ऐसे ही है, एक अच्छी शुरुआत होती है, हम एक पीक पर जाते हैं, हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हम ठहरते हैं वहां पर, लेकिन एक पीक के बाद कहीं ना कहीं या तो आप वहीं पे ठहरे रहोगे, या फिर आपकी थोड़ी थोड़ी डाउनफॉल शुरू होती है ना। जब बहुत बड़े लोग बहुत पीक पे पहुंच जाते हैं, तो हम आम लोग को नहीं पता चलता है कि उनकी डाउनफॉल हुई भी कि नहीं हुई, लेकिन उनसे पूछो तो उनकी लाइफ में वो आता ही आता है, वो पीरियड एक बार वो शुरू होता है, फिर वो राइज करते हैं, फिर नीचे आते हैं, वो चलते ही रहता है, वो वेव चलती रहती है अप डाउन्स की। पीछे जो सनराइज है वो दिखा रहा है कि इतनी डार्कनेस, पूरा कार्ड थोड़ा डार्क डार्क है ना इसमें, तो डार्कनेस के बाद फिर एक नई शुरुआत होगी। ओके, जो व्हाइट इसके अंदर घोड़ा है, हॉर्स है, वो एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, एक प्योरिटी को दिखा रहा है। जब हमारी अगर मैं इसको मृत्यु से बताती हूँ, जब किसी की सोल की प्रमोशन हो जाती है, तो उसके अंदर कोई छल कपट, कोई भेदभाव कुछ भी नहीं रहता है, वो सोल बहुत प्योर हो जाती है, क्लीन है एकदम। उसके मन में किसी के लिए कोई बददुआ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई गाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक प्योर वाइट लाइट बन गई है ना। तो ये हॉर्स वही दिखा रहा है, प्योरिटी को दिखा रहा है। और जो ये ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए
आर्मर लगाए हुए स्केलेटन बैठा हुआ है, वो हमें बता रहा है कि जो हम बुराई है ना, उससे प्रकाश से हम पावर लेकर, है ना, एक प्रोटेक्शन लेके बुराई की से प्रोटेक्शन लेकर, मतलब बुराई को छोड़ने का प्रोटेक्शन लेकर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बुराई तो पीछा नहीं छोड़ेगी। एक स्कूल में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ब्राइट बच्चा है तो उसको दोनों को झेलना पड़ेगा, बुरे बच्चों के साथ भी उसको रहना पड़ेगा और अच्छों के साथ भी। और दोनों से जो बच्चा झेल के आगे निकल गया, वो बच्चा एक दिन वाकई में ब्राइटनर बच्चा होता है, बहुत ब्राइट होता है, एक स्टार बच्चा होता है वो। तो वैसे ही बुराई से निकलना है, बुराई से हमें प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को अच्छाई में रखना है। और जो इसके सर के ऊपर एक रेड कलर का फेदर है, वो अगेन हमें दिखा रहा है कि हमारे साथ फेदर है, इसका मतलब हमारे साथ ब्लेसिंग भी है, ईश्वर की आशीर्वाद है, और कुछ डिजायर भी है हमारे। तो उन सब चीजों को लेके हम आगे तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो झंडा है वो ब्लैक कलर का है। तो जो ब्लैक कलर है, बुराई में बुराई तो है, लेकिन उसमें देखोगे आप व्हाइट कलर का एक फ्लावर है, रोज का फ्लावर है। वो फ्लावर अगेन हमें दिखाता है कि आप मतलब जैसा भी माहौल हो वहां से, जैसे कीचड़ में कमल का फूल है ना, कीचड़ तो है लेकिन कमल जब खिलता है तो वो उसकी खूबसूरती पे ही नजर जाती है, आप कीचड़ को नहीं देखते हो फिर चारों बगल। तो ठीक वैसे ही ये रोज भी वहां पर हमें वही दर्शा रहा है। ओके, तो अभी हम जानते हैं कि क्या है ये। तो ये जो भी कार्ड है, ये बहुत है ना अनिश्चितकालीन कार्ड है, मतलब निश्चित है मृत्यु आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप इन सब चीजों को संभाल के अगर आगे बढ़ जाते हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। जो घोड़े कंकाल, जिसको हम स्केलेटन कह रहे हैं, वो इसमें दिखा रहा है क्लियर कि ये बहुत मृत्यु का प्रतीक है। स्केलेटन तो हम तभी होते हैं ना जब कोई मर जाते हैं तो, है ना। और जो मृत्यु है उसको कोई हरा नहीं सका है। एक शब्द में कहें तो इसको कोई हरा नहीं सकता है। तभी तो राजा, पुजारी, है ना, एक लेडी, सब उनके आगे झुके हुए हैं। और जो घोड़ा है वो स्थिरता को दिखा रहा है, क्योंकि घोड़ा क्या है, बहुत कामली एक जगह पर खड़ा है, स्थिरता को दिखा रहा है। और मृत्यु को तो नहीं रोक सकता है, ठीक है, वो मृत्यु को तो नहीं रोक सकता है, लेकिन फिर भी जो अपना जीवन है उसको वो चला रहा है कि जब आएगी मृत्यु तो आएगी, उसके डर से हम एक जगह रुक थोड़ी जाएंगे ना, ठीक है। और जो सफेद गुलाब है वो अगेन पवित्रता, शुद्धता को दिखा रहा है वहां पर, और एक होप को दिखा रहा है अगेन। अगर कुछ बुरा चल रहा है तो उसमें होप को दिखा रहा है, उम्मीद को दिखा रहा है, उम्मीद की किरण जो कहते हैं ना वो। और किसी भी अंत के साथ कुछ खत्म हो गया लाइफ में तो फिर एक नई शुरुआत को भी दिखा रहा है वो रोज जो है। और जो सन है वो पुनर्जन्म को दिखा रहा है, वापस से रीबर्थ को दिखा रहा है जो सन है वहां पर, कि जो आपको अवसर मिल रहे हैं लाइफ में जो आपने मिस कर दिए हो सकता है, तो आपको फिर से नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस चीज को दिखा रहा है ये यहाँ पे। और जो वाटर, सॉरी मैं फास्ट हो रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए फिर मैं बोलती हूँ। ओके, मैम फेदर का बताइए मैम। फेदर है ना जो स्केलेटल के उसके ऊपर, उसका आपने बताया था, वो बताइए मैम। स्केलेटन के जो सर पे रेड कलर का फेदर है वो कह रहे हैं हाँ, यस, हाँ हाँ। ब्लेसिंग का प्रतीक है। फेदर जहाँ पर है वहां पे ईश्वर की ब्लेसिंग है हमारे साथ, ठीक है। इसका इस सिंबल का मतलब ही वही है, फेदर का मतलब, चाहे वो इंसान के पीछे पंख लगे हो या सर पर हो, जहाँ पे भी हो, वो ब्लेसिंग को ही दिखाता है एक तरह से। और वाटर है, वाटर हमें क्या दिखाता है, जीवन में निरंतरता, मतलब जो हमारा जीवन बह रहा है, चल रहा है, और उसका प्रभाव, है ना, उसका बहाव, वो हमेशा चलते ही रहेगा। पानी कभी रुकता नहीं है, नदियां कभी रुकती नहीं है, बहती रहती है, नए नए मोड़ ले लेती हैं वो,
वो रुकती नहीं है। रुका हुआ पानी कभी नदी नहीं कहलाएगा। नदियां हमेशा बहती रहती है, और ये इस बात को दिखाता है, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। तो वैसे हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। आप लोग खुद ही अपने आप को देखो, आप छोटे थे, छोटे से जब बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, डे बाय डे हमारे में चेंजेज आता है। हमारे अंदर हो सकता है हमारे नेचर में नहीं आए, लेकिन हमारे आसपास के माहौल में चेंज आ जाता है ना। हमारी पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है, माहौल के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी सोच में भी चेंज आता ही है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं और वो हमें एक्सेप्ट करने हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि इसके तत्व क्या हैं। इसके जो तत्व हैं वो है, अगेन वाटर एलिमेंट है। वाटर क्या बताता है हमें? जल भावनाओं से रिलेट करता है, हमारे इमोशन से रिलेट करता है। ओके, और सेकंड इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। ये वृश्चिक राशि का कार्ड है। और वृश्चिक राशि को हम क्या बोलते हैं, प्लूटो को हिंदी में? वन्ना जी बताइए। स्कॉर्पियन। नहीं, प्लूटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लूटो को हम हिंदी में नाम याद नहीं है। नेपच्यून, नेपच्यून। यम। यम, यम, हाँ। ये एक वो प्लैनेट है जिसको हम प्लैनेट में काउंट ही नहीं करते, है ना। जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उसमें कम काउंट किया जाता है, तो ये उस प्लैनेट का कार्ड है, यम का। और यम का मतलब होता है हमारे हिसाब से यमराज से हम उसको कनेक्ट करते हैं। ओके, तो यम का मतलब हो गया कि मंगल, मंगल और मंगल की ऊर्जा और साहस दोनों का कॉम्बिनेशन है यम। जो मंगल होता है ना, मंगल प्लैनेट, उसका उसकी ऊर्जा और साहस दोनों को सिखाता है, दोनों को, सॉरी, दोनों को दिखाता है ये यम जो प्लैनेट है यहाँ पर। और प्लूटो क्या है? यम एक्चुअली पूरी तरह से परिवर्तन का प्लैनेट है, पुनः जन्म का प्लैनेट है ये। फिर से रीबर्थ, रीबर्थ किसी भी तरह से हो सकता है आपकी सोच जो पहले अच्छी नहीं थी किसी की, उसमें चेंजेस आए हों, पूरी तरह से आपने अपने सोच को बदल दिया हो। कई बार हम किसी इंसान को उसके पुराने पर्सनालिटी से ही रीड करते रहते हैं, लेकिन उसने अपने आप में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसकी सोच ही बदल गई, अभी वो एकदम नया पर्सन हो गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कई बार, इसका तो नया जन्म हुआ है, ये तो वो इंसान ही नहीं था, इसका तो एकदम न्यू बर्थ हुआ है। तो मतलब वो पुरानी सोच वाले इंसान की डेथ हो गई, अब एक नया इंसान जन्म हुआ है। कितनी बार रिलेशनशिप में रिश्ते यहाँ तक पहुंच जाते हैं, डिवोर्स तक, कि नहीं हमें रहना ही नहीं है, डिवोर्स चाहिए। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, मतलब इवन डिवोर्स तक फाइनल हो जाता है, उसके बाद भी अगेन वो लोग रीस्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो बोलते हम एक नई तरह से नए रिश्ते बनाते, नई तरह से शुरुआत करते, पुरानी चीजों को भूल कर। तो पुराना जो लाइफ में बैड एक्सपीरियंस रहा है, उसको भूल कर, उसको छोड़ कर, लेटिंग गो करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये है डेथ का कार्ड, कि हर चीज को पीछे, जो बुराई रह गई है उसको पीछे छोड़ दो अपने, और उसको अच्छे के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्ड है ये एक तरह से। ओके, ये सारे इसके पॉजिटिव साइन मैं आपको बता रही हूँ, जो भी है। पुरानी परिस्थितियों का अंत करना और नई की शुरुआत करना।
हो सकता है कुछ लोग बोले कि जैसे ये कार्ड है बिजनेस के लिए, अगर ये कार्ड आएगा तो हम अभी उनको क्या बोलेंगे। जैसे कोई कह रहे कि मैम वो जगह मुझे सूट नहीं करी, वो बिजनेस मेरा एकदम भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनकी सारी बातें सुनकर हो सकता है मैं उनको ये भी सजेस्ट करूं कि आप ये फैक्ट्री को बंद कर दीजिए पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से बंद करके, और आप अपने जो पुराने स्टाफ, कई बार होते हैं स्टाफ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पूरी तरह से फैक्ट्री को ही बंद कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया तो स्टाफ अभी आपको क्या परेशान करेंगे ना। सब चीज बंद कर दीजिए, नई जगह पर नई फैक्ट्री बैठाइए, नए स्टाफ को रखिए और पूरी तरह से न्यू स्टार्ट कीजिए। तो ये भी डेथ के कार्ड आने से हम ऐसे भी सजेस्ट करते हैं किसी को। अगर किसी का बिजनेस में बहुत घाटा लग चुका है, हम उनको सजेस्ट करते हैं एक बार इस बिजनेस को आप बंद कर दीजिए, आप एक नई स्टार्ट कीजिए, है ना। जो नई स्टार्ट होगी ना वो बेटर के लिए ही होगी, अगर ये कार्ड आता है तो कोई खराब के लिए नहीं होगा, बेटरमेंट के लिए ही है ये कार्ड। ओके, तो नई शुरुआत के लिए हम उनको बोलेंगे कि आप उस चीज को क्लोज कर दीजिए, नई शुरुआत कीजिए। रिलेशनशिप में है, अगर बहुत अगर निगेटिव पार्ट, अगर इसके साथ के कार्ड भी निगेटिव आ रहे हैं, तो हम जरूर उनको बोलेंगे कि आप इस रिश्ते को यहीं पर बाइंड अप कर दो, खत्म कर दीजिए और आप फिर एक नई शुरुआत कीजिए, अगर इसके साथ के कार्ड निगेटिव आ गए। बट अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड अगर आता है, बहुत बुरा रिलेशनशिप है, दोनों पक्ष की हम बात सुनेंगे, कई बार हमारे सामने एक ही पक्ष आता है, तो जो हमारे क्लाइंट होते हैं हम उन्हीं की बात सुनते हैं और उनके हिसाब से हम फैसला करते हैं। लेकिन कार्ड क्या होता है, कार्ड हमें बताता है कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम उनको बोलेंगे कि थोड़ा स्पेस दो एक दूसरे को, थोड़े टाइम के लिए आप लोग हो सके तो अलग अलग भी रह लो, फिर देखो क्या होता है, थोड़ा टाइम दीजिए एक दूसरे को, देन फिर डिसाइड कर लीजिए आप। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, वो जैसे कोई मतलब पूछेगा कि मुझे मतलब डिवोर्स कोई मांग रहा है और बोलेगा कि अगर ये कार्ड निकलता है तो फिर क्या मतलब उसको बोलना पड़ता है कि क्या बोलना चाहिए हमें। उसको आप बोलो कि पहले तो आप नहीं, उसकी अगर रिलेशन बोल रहे हैं ना, जैसे कि रिलेशन मतलब बोल रही है कि अच्छा नहीं चल रहा है तो डिवोर्स के उस पे आ गया है, तो फिर क्या बोलना चाहिए हम लोगों को। अगर ये कार्ड से सिर्फ अगर बता रहे हैं तो नहीं, तो हम तो हमेशा सपोर्ट के साथ कार्ड रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारे कितने पॉजिटिव कार्ड आए निगेटिव आए उसके अकॉर्डिंग। बट अगर हम सिर्फ ये कार्ड की अगर बात करें, ये कार्ड अगर आता है और डिवोर्स वाली बात आती है, तो पहले तो आप उनकी पूरी बात सुनोगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे आप, ये है ना क्यों हुआ, क्यों आप चाह रहे हो डिवोर्स करना, आप चाह रहे हो कि सामने वाला पार्टी चाह रहा है डिवोर्स करना। फिर आप ये भी उनको सजेशन दो कि थोड़ा सा आप खुद में बदलाव लाने की कोशिश करो पहले, जो आपका भी नेचर है ना उसको भी आप बदलने की कोशिश करो, खुद में बदलाव लाओ, सामने वाले को तुम बाद में बदलेंगे, पहले आप अपने नेचर में बदलाव ला के देखो, उसके बाद आप देखो दोनों घर में कुछ शांति होती है क्या, अगर होती है देन गुड एंड वेल। और अब मेरा ये मानना है जब हम खुद में बदलाव लाते हैं ना तो चीजें संभल जाती है ना। तो आप उनको सजेस्ट करो कि आप पहले थोड़ा सा ना खुद में परिवर्तन करके देखिए, अपने स्वभाव में जो आपकी रूटीन है उन सब चीजों में थोड़ा बदलाव करके देखिए। वो तो ठीक है मैम, लेकिन आजकल के जमाने में मतलब बहुत लोग होते हैं कि मतलब बोलते हैं सब कुछ करके देख लिया मैंने, सब कुछ करके कर लिया फिर भी मतलब नहीं संभल रहा है, तो फिर वो हो जाता है कि क्या करना चाहिए, ये मतलब लड़की ठीक है कि नहीं मेरे लाइफ के लिए, कोई ऐसा पूछ देता है कि मतलब ये लड़की मेरे लाइफ के लिए ठीक है कि नहीं आगे, ये भी हो जाता है। अगर ये लड़की ठीक नहीं है तो क्या गारंटी दूसरी लड़की ठीक आएगी, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें ये कहना चाहिए कि पहले एक बार जो है आपके पास उसको नहीं मौका टीचर। जरूर, है ना। पहले खुद में बदलाव लाकर, आपके माहौल को बदलकर, कई बार क्या होता है हस्बैंड वाइफ में जो दो लोग रिलेशनशिप में उनमें प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके आसपास के माहौल के कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके साथ, तो उनको हम ये भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने आसपास का माहौल चेंज कीजिए, है ना। कई बार होता है ज्वाइंट फैमिली के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हो सकता है अगर आपको ज्वाइंट फैमिली के कारण आ रही है तो आप थोड़ा सा पास में अलग फ्लैट लेके रह लो, आप आपकी जोड़ी तो बचेगी, आपका रिश्ता तो बचेगा, सिर्फ लड़की या लड़का बदलने से लाइफ थोड़ी चल जाएगी, है ना। जहाँ
बचाने की उम्मीद है हम बचाएंगे जरूर। जहां पर लगेगा कि नहीं एकदम ही उम्मीद नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ आप ठीक है, इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर लो और फिर एक नई शुरुआत। मतलब लेकिन ये बोल सकते हैं कि आप 2-4 महीने आप मतलब आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज को अपना चेंजिंग करके, उसके हाँ, बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना इतना चेंजिंग कर सकते हो। इतना टाइम तो कानून भी देता है कि 1.25 साल पहले अलग रह के देखिए, है ना, उसके हम्म। बाद हम डिवोर्स करेंगे। तो हम ये कहते हैं आप साथ रह के देखो, एक दूसरे के साथ रह के देखो, बदलाव ला के देखो, और फिर देखो क्या होता है आपके रिश्ते में। लेकिन अभी क्या हो गया ना, लोग में पेशेंस नहीं रहे। यस मैम, वही वही एक्चुअली पेशेंस नहीं होता है किसी के पास, न लड़कों के पास न लड़कियों के पास। वो लड़की भी एक तुरंत, सेकंड की मतलब वो मतलब सालों की तो बात छोड़ दीजिए, 1-2 महीना में कुछ होगा वो परेशान हो जाते कि नहीं नहीं मेरे हिसाब का नहीं है तो मुझे नहीं रहना। पता नहीं क्या ही हो गया, क्या चाहिए लोगों को, अब मुझे भी नहीं समझ आती है वो तो मतलब ठीक है, हम अपनी तरफ से रिश्ता, कोई भी चीज को हम ब्रेक नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं लोग अच्छे से जीवन बिताए। हम उनको सलाह दे सकते हैं कि अपने आप में परिवर्तन लाइए, माहौल में परिवर्तन लाइए, अपने रवैये में परिवर्तन लाइए। जब आप इतना सब कुछ खुद में ही चेंज कर लोगे ना, तो सामने वाला आपके साथ चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि वो भी शॉक्ड हो जाएगा कि इसको हो क्या गया है, इतना चेंज, इतना बदलाव। तो लोग तो छोटी छोटी बात में भी खुश हो जाते हैं। कई कई ऐसे लोग होते हैं जिनके हस्बैंड सिर्फ इतना सा पूछ ले कि खाना खाया, तो उसमें भी खुश हो जाते हैं कि मेरे हस्बैंड ने तो आज पूछा मुझे कि मैंने खाना खाया कि नहीं। तो ये चीज है, आप बदल के देखो ना, मैं तो ये बोलती हूँ बदलाव ला के देखिए और चीजें बदलती है ना, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, ओके, थैंक यू मैम। या थैंक यू। और जो लेडी है ना यहाँ पर, मैंने एक बार पहले बताया है कि वो ऑलरेडी, वो लेडी क्या है, वो डर में है, डर रही है ये लेडी। इसको मरना नहीं है ये लेडी को यहाँ पर, ठीक है। राजा मर चुका है, राजा को पता है कि पैसा मौत को नहीं रोक सकता, पुजारी को पता है, लेकिन लेडी को है ना मरना नहीं है। वो डर रही है मृत्यु से कि है ना, मुझे मरना नहीं। कभी कभी किसी चीज का खत्म होना ना पेनफुल होता है लाइफ में। कभी कोई चीज बहुत परेशानी दे रही है, तो ऑफ कोर्स उसका अंत तो होना ही है, लेकिन वो पेन भी देके जाता है। तो इस लेडी के हिसाब से यहाँ पर जो डेथ है वो बहुत पेनफुल है, दर्दनाक है। हो सकता है उसको दर्द हो रहा, पेन है इस बात का डर है कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो हो सकता है इसके लिए उस चीज का डर है, भय है इसके अंदर। तो वो नहीं मरना चाहती है, मतलब वो खत्म नहीं करना चाह रही उस जर्नी को। तो कई बार रिश्ते में क्या होता है ना, सॉरी, बदलाव में, अंत में, किसी चीज के अंत में हमें बहुत पेन भी होता है। अगर हर डिवोर्स ऐसा नहीं होता है कि जिसमें डिवोर्स के बाद खुशी होती है, हर डिवोर्स ऐसा नहीं होता है। कई डिवोर्स ऐसे होते हैं जिसके बाद उनको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। हो सकता है वो एक दूसरे को भूल भी नहीं पाते होंगे, लेकिन मजबूरी है, सिचुएशन ऐसी हो गई कि साथ भी नहीं रह सकते। तो रिश्ते का तो अंत हो गया, लेकिन वो दर्द रह गया साथ में। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बहुत अच्छी जॉब पर हैं, अब आपको शिफ्ट करना पड़ गया, है ना, और वो शिफ्टिंग करना भी एक तरह से वो परिवर्तन ही है, वो भी एक तरह से डेथ को ही बता रहा है कि बदलाव हो गया आपका। तो आपकी जॉब जहाँ थी वहां बहुत खुश थे, बहुत अच्छा था सब कुछ, अभी भी उससे बेहतर जॉब लगी, लेकिन वो जॉब में जो आपके कलीग्स थे उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो उन सब चीज को छोड़ के आना भी आपके लिए पेनफुल है। तो वो एक तरह का दर्द वो भी है ना। तो ये लेडी यही दिखा रहा है कि कई बार परिवर्तन पेनफुल भी होता है। ओके। ओके मैम, और थैंक यू। हाँ जी, और इन सब सिंबल्स को देखकर हमें यही, इसका मेन निष्कर्ष यही निकलता है द डेथ के कार्ड का, कि मृत्यु या परिवर्तन निश्चित है लाइफ में, और वो होकर रहेगी, उससे डरने का नहीं है। सिचुएशन जो भी है उसमें पेशेंस से, धैर्य से, और उस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक कहते ना,
टूटना ही नई चीज की शुरुआत होती है। किसी चीज का ब्रेक होने का मतलब वहां पर एक नई शुरुआत होने वाली है। जब सुनामी आता है, भूकंप आता है या कुछ और ऐसे बड़े बड़े डिजास्टर होते हैं, तो आप हमेशा देखोगे जब होते हैं तो बहुत तबाही मचती है, लेकिन उसके बाद फिर एक नई शुरुआत होती है, फिर एक नया सर्कल चलता है। तो वो टूटना पेनफुल तो था, लेकिन उसके बाद फिर एक नई शुरुआत हुई। ठीक है। जब हम जमीन को खोदते हैं, किसान जब जमीन को जोतता है, तो सब कुछ जमीन से उखड़ जाता है, पूरी मिट्टी को वो ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक नई फसल उगती है वहां पर। ठीक है। तो वो उस चीज का अंत करना और फिर एक नई चीज की शुरुआत करना एक किसान की लाइफ से बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। ठीक है। और घर के जो हम लोग घर के लोग हैं, हम लोग अपने घर में सीजनल प्लांट्स जब लगाते हैं तो पूरे गमले की मिट्टी को निकालते हैं, फिर से उसको मर्ज करते हैं, सब खाद वगैरह डालते हैं और फिर नया प्लांट लगाते हैं, जो फिर प्लांट में नए नए फ्लावर आते हैं, तो फिर हमें उतनी खुशी होती है ना। तो वो एक चीज खत्म हुई तो एक नई शुरुआत हुई। तो बहुत तरह से हम इस चीज को ले सकते हैं कि परिवर्तन तो होगा ही होगा लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करना है। मृत्यु तो निश्चित है, तो कोई चीज खत्म हो रही है इसका मतलब कि उसकी एक नई शुरुआत हमारे लाइफ में पक्का होनी है। कभी कभी लाइफ में बहुत ऐसा डार्कनेस हो जाता है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अब हम क्या करें अपनी लाइफ में। तो आप बस ये समझ लो कि जब बहुत अंधेरा हो गया है ना, तो एक सूरज की किरण, एक होप की किरण जरूर आती है। तो ये सूरज वही है, जब सब कुछ खत्म होने वाला है तो एक नई किरण की शुरुआत होगी, एक गोल्डन गेट हमारे लिए जरूर खुलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो सूरज निकल रहा है ना, यहाँ पे एक ऐसा गेट सा ही बना हुआ है, वहां से सूरज निकल रहा है। जब सब कुछ अंधकार होता है, बंद हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए, तब एक गोल्डन गेट खुलता है और वो बेस्ट होता है। और लोग हमेशा जब आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं ना, उसी समय वो घबरा जाते हैं, कि बस हिम्मत हार जाते हैं कि बस अब और लड़ाई नहीं लड़ी जा रही मेरे से, खत्म करना है मुझे, अब नहीं लड़ना। लेकिन मैं कहती हूँ बस वो आखिरी पड़ाव को पार कर जाइए, तो वो गोल्डन गेट आपका वेट कर रहा है। बस इतना। ठीक है। तो कुल मिला के ये कार्ड निगेटिव होते हुए भी ये पॉजिटिव ही है। ये कार्ड परिवर्तन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म का कार्ड है। जितना कि दिखने में इसके नाम से निगेटिव लग रहा है, लोग को डर लगता है, वो डेथ, कोई बीमार है, डेथ का कार्ड आ गया, सीधे लोग सोचेंगे अब तो जिसके लिए हम पूछने आए हैं वो तो बचेगा ही नहीं, डेथ का कार्ड आ गया। तो बोले ऐसा नहीं, यहाँ पे परिवर्तन है, इसका मतलब हम उनको बोलेंगे ये बात कि हो सकता है इस हॉस्पिटल में, इस डॉक्टर के अंडर उनका ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है, आप डॉक्टर बदल के देखिए, है ना। आप हॉस्पिटल चेंज करके देखो, आप डॉक्टर बदल के देखो, आप मेडिसिन चेंज करके देखो, तो शायद उनके लिए बेटर हो जाए। तो ये उस चीज के लिए भी हम इसको उस ढंग से भी रिलेट कर सकते हैं। सीधे मरने का कारण नहीं है ये, तो ज्यादातर लोग यही समझते हैं। मतलब बहुत पहले जब मैंने सीखा था तो मुझे यही बताया गया था एक बार कि डेथ का कार्ड है, तो ऐसा नहीं है, ये वो चीज नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, किसी के लाइफ में। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, गुंजन मैम बताएं। हाँ, मैम जैसे आपने बोला ना कि हम अगर किसी को बोले कि नहीं ये डेथ का कार्ड नहीं है, अगर कोई बीमार है, लेकिन हम उनको पॉजिटिव बोल के भेजे और बाई चांस मतलब वो पर्सन का डेथ हो जाए, तो फिर वो कैसे रिएक्ट होगा मैम कैसे होगा, कार्ड कभी गलत नहीं बोलते हैं, सिचुएशन में। कार्ड कभी गलत नहीं बोलते हैं। आज जिस जगह पर कोई पेशेंट है और अगर आप उनको बोल रहे हो कि आप अच्छी जगह जाओ, बेटर जगह जाओ, हॉस्पिटल चेंज करो, डॉक्टर चेंज करके देखो, इनका इलाज अच्छा, वहां तो बेचारा मरने ही वाला है वो, लेकिन हम उनको अच्छी जगह भेजना चाह रहे हैं, तो वो आपको हम सर्च करेंगे, चाहे सामने वाला जिसको बता रहे हैं वो भी रिसर्च करेंगे कहाँ पे अच्छा है, कहाँ जाना चाहिए, और वो जाएंगे तो डेफिनेटली अगर ये कार्ड आया तो उनके लिए अच्छा है ये कार्ड। उनको तकलीफ होगी, घर वालों को भी तकलीफ होगी कि भाई यहाँ से वहां ले जाओ, सब शिफ्टिंग है, ये है वो है। और सपोज कीजिए बहुत ही, अगर मैं इसको बहुत माइनस में लेके चलती हूँ, अगर सपोज कीजिए वो डेथ हो भी गई वहां पर, तो उनके घर वालों के लिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चीज है,
क्योंकि जो आपसे पूछने आया ना वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुके हैं उनका ट्रीटमेंट करा के। अब वो इंसान के लिए वो उम्मीद ही नहीं है कि अब वो बचेगा, डॉक्टर भी कह चुके हैं। बट ये कार्ड हमारा कह रहा है कि एक बार आप चेंज करके देखो। हम तो जो हमारी दुनिया में वही हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उस चेंज से उनको थोड़ा भी फायदा हो गया तो इट्स गुड, और नहीं तो फिर उनकी तो लाइफ में डेथ लिखी है। तो अगर लिखी है तो वो होगी, तो वहां पर होगी, ये तो श्योर है कि उस हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर इनके लिए। यस आप मैम। दूसरी जगह दिखाओ तो वहाँ चांसेज हैं फिर भी इनको बचाने के। जैसे कि हम डिवोर्स केस में बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा टाइम लो, चेंजेस लाओ, करके देखो। अगर लड़ते लड़ते रहोगे तो डिवोर्स तो पक्का ही है, लेकिन हाँ थोड़ा हम उसको चांस दे सकते हैं, वैसे ही हम पेशेंट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो निगेटिव में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये दिखने के लिए सिर्फ ये निगेटिव है, वैसे ये पॉजिटिव कार्ड है। पेशेंस एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ये बहुत पेशेंस रखने का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये, अगर हम देखते हैं। और इसकी रेमेडी होगी, साउथ वेस्ट की रेमेडी होगी, राहु की रेमेडी करेंगे हम इसकी। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल दोनों कार्ड से रिलेटेड? नहीं है, कोई सवाल नहीं है आप लोग का? मैडम, ये जो 12 नंबर का जो कार्ड है उसमें पीछे एक छोटा सा साइन बना हुआ है। ये हाँ ये बताएं। ये जो साइन बना हुआ है ये वाला, ये आपके भी कार्ड में है कि हमारे कार्ड बस में? नहीं, ये मेरे कार्ड में तो नहीं है, वो आपको वो साइन जो आपको दिखा रहा है वो जॉडिक साइन होगा। जॉडिस मतलब? राशि दिखा रहा होगा, कौन सी राशि का कार्ड है वो। ओके, और वो राशि मैंने आपको आप लोग को पिक्चर भेजी थी ना, उसमें वो दिखा रहा होगा, तो आप उससे मैच कर सकते हो कि वो कौन सी राशि का कार्ड है। ठीक है, और कुछ लोग पूछते हैं कि जो डेथ का कार्ड है तो क्या ये ब्लैक मैजिक में भी काम करता है ये कार्ड? कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे से जब डेथ का कार्ड आता है कि क्या मैम ये किसी को ब्लैक मैजिक है तो उसमें भी रिमूव करता है क्या, ये सब चीज। तो मैं ये बोलूंगी कि उसमें तो मैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक में उतना मेरे को बिलीव नहीं, मतलब मैं नहीं जानती हूँ उतना उसके बारे में ज्यादा। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी, आपको अगर कोई भी एक और रेमेडी करनी है, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो आप एक वाइट कलर की, है ना, वाइट कलर की कैंडल को आप जलाएंगे घर में, वाइट कैंडल को, जो कि पॉजिटिविटी को दिखाता है वाइट कैंडल, और पीस को दिखाता है। जब आप व्हाइट कैंडल को जलाते हैं घर में, आप नियम से एक कैंडल अगर जला रहे हो, चाहे छोटी बड़ी कोई भी कैंडल लेकर, तो आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और आप अगर उसमें कुछ फ्रेगनेंस डाल देंगे तो भी अच्छा है। कपूर भी, अगर व्हाइट में, जैसे सिर्फ कैंडल की बात नहीं, अगर आप डेली घर में कपूर भी जला रहे हो ना, तो भी आप अपने घर की निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। किसी के घर में बहुत बीमारी चल रही है तो भी आप कपूर जलाओ ना घर में, डेली कपूर से पूरे घर में धूमना, जो बोलते धुआं करना, वो कीजिए, तो घर की निगेटिविटी चेंज होती है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में हमेशा किटर पिटर है तो आप कपूर जलाइए, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके, और अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए में थोड़ा सा चेंज करेंगे।
जो ट्रीज है वो न्यू न्यू बर्थ को दिखा रहे हैं। जो येलो जमीन है, येलो जमीन हमें फिर अगेन पॉजिटिविटी को ही दिखाती है, येलो कलर। और जो उसके ऊपर ट्रीज है, मतलब अगर सब कुछ रेड है वहां पे, अगर सब खत्म भी हो गया है, तो येलो से फिर एक स्पिरिचुअल अध्यात्म की शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत है। उस पर ग्रीन कलर अगर न्यू बर्थ को दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर के जो ट्रीज है, फ्लावर ऑन हेड, जो बच्चे के सर पे फ्लावर है वो न्यू बिगनिंग को दिखा रहे हैं। मैम हैंगिंग के कार्ड में ये जो सन के बाद निकल रहा है ये, एक सेकंड, मैं द इसका कार्ड, डेथ के कार्ड में, आई थिंक कोई मेरे से नहीं, इधर क्वेश्चन कर रहे थे कोई नीचे चैट बॉक्स में, मैं वो बताने लगी। हाँ जी। मैं ये बोल रही थी ये जो सन का कार्ड ये ना इसका हैंगिंग का वाला में, तो ये सन के बाद जो ऊपर दिख रहा है ना उल्टे में, तो कुछ निकलता हुआ दिख रहा है, वो क्या है? वो कुछ निकल नहीं रहा है, वो ट्री का ही पोर्शन है नीचे का। सर की तरफ भी? सर के यहाँ पे है ना, वो ट्री का ही पोर्शन दिखा रहा है मैम, ट्री है पूरा ऊपर से नीचे तक। ठीक है। अच्छा। हाँ, वो ट्री का ही, वो उसके चेहरे के पीछे का ट्री दिख रहा है, बॉडी के पीछे का। हाँ, कौन एक और क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से अभी चैट बॉक्स में? अच्छा, बोट के लिए पूछा ना किसी ने मेरे से, जो पानी में बोट दिखा रहे हैं डेथ के कार्ड में, ये जर्नी को दिखा रहे हैं। ठीक है, जो पूरी हमारे लाइफ की जर्नी है, ये चलती जा रही है, ये रुकती नहीं है कभी भी किसी चीज के लिए। चाहे आपके जीवन में अच्छा है, बुरा है, दुख है, सुख है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, प्यार है, नहीं है, जर्नी, जीवन तो चल रहा है। जैसे पानी में जो बोट है, बोट एक जगह पर पानी में रुकेगी तो वो डूब जाएगी ना। बोट हमेशा कभी इधर उधर बहती रहती है। उसको अगर लंगर से बांध भी दिया जाएगा ना, तो भी उसका मूवमेंट चलते रहता है। तो हमारा जीवन वैसा ही है, समय की गति के हिसाब से ये चलते रहता है, इसको रोक नहीं सकते। और ये रुक थमता तभी है जब हमारे लाइफ में वो वाली डेथ आती है, तब, जिसको हम सोल की प्रमोशन कहते हैं। तो हमारी लाइफ की जर्नी तभी रुकती है, अदरवाइज ये चलती रहती है हर हाल में। और कोई सिंबल अगर रह गए तो आप बता दें मुझे। कुछ रह गया है? वो हैंगमैन के पैर में येलो शूज है। मैम, ये जो येलो शूज है ना, ये स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं, येलो कलर। ठीक है, सन का कलर है ना, तो ये अपनी हर चीज को, लाइक अपना नेम फेम, है ना, अपनी डिजायर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, सबको बैलेंस करके चल रहा है ये इंसान। और जो डेथ का कार्ड है, वो हमारे जीवन में, कहते ना, एक हमारे जीवन का एक अध्याय बंद हुआ, अगर ये कार्ड आया, एक लेसन बंद हुआ और एक न्यू लेसन स्टार्ट होने वाला है हमारे लाइफ में। ओके। कई मैम बार, क्वेश्चन है। हाँ, मैम जैसे ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो इसका यस, टाइम पीरियड हमने देखा है 5 to 10 years। और सपोज एक हमारे पास क्लाइंट आता है जिसकी प्रॉब्लम, जो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, बड़ी प्रॉब्लम है उसको लाइफ में, तो हम तो उसको ये बोल देंगे कि आप पेशेंस रखो, टाइम विल चेंज फॉर यू, सब चीज होगा। बट वो टाइम पीरियड फिर वही लंबा है, 5 to 10 years। तो अभी जैसे इसके साथ हम और भी कार्ड निकालेंगे ना, तो वो कार्ड अच्छा। का टाइम पीरियड और इसका, फिर ठीक है। 5 to 10 years क्या है? अगर जैसे मैंने बताया ना, हमें कहीं पहुंचना है, तो एकदम से तो स्टेशन नहीं बन जाएगी ना, तो हमें स्टेशन तक जाने के लिए पटरी भी बनानी पड़ती है। मतलब शुरुआत आपकी हो चुकी है, आपका जो बुरा ओके। टाइम था ना, उसका अंत हो चुका है। अब आप एक नई शुरुआत करो यहाँ से। आज जैसे अब भी आपने मेरे से पूछा, इसका मतलब उनको बोलेंगे आपकी लाइफ की तो न्यू जर्नी की शुरुआत हो चुकी है ना।
आप एक नई शुरुआत करो। तो अभी से जब हम कोई शुरुआत करते हैं, कुछ भी नई चीज को शुरू करते हैं, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, तो उसको पूरी तरह से स्टेबल होने में टाइम लगता है। 3 to 4 years का टाइम लगता है। एक नए बिजनेसमैन को हम हमेशा कहते हैं कि अपने नए बिजनेस को कम से कम 3 साल का टाइम दो, है ना, उससे रिटर्न बैक पाने के लिए। और 3 के पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आपकी मेहनत, आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आपको पहले भी रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि 5 बोल दिया, 3 बोल दिया तो उतना ही समय होगा, पहले भी रिजल्ट अच्छा। आएगा। ठीक है। ओके। और नॉर्मली अगर कोई टैरो रीडर होते हैं ना, वो आपको बोलेंगे कि टैरो रीडिंग 1 साल से ज्यादा की हम बताते ही नहीं है। टाइम पीरियड इतना ही होता है, क्योंकि वो इतना लंबा नहीं बताएंगे। वो आपको 1 साल के अंदर का ही बताएंगे। फिर आपको दोबारा कुछ पूछना है तो आप दोबारा आके उनसे कंसल्टिंग कर लीजिए 1 साल के बाद, वो ये बोलेंगे। ओके। और कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? डिजाइन शेप्स ऑन फ्लैग, जो उसके ऊपर फ्लैग बना हुआ है ना, ये फ्लावर के ऊपर ब्लैक, ब्लैक फ्लैग के ऊपर व्हाइट फ्लावर जो बना हुआ है, 5 पेटल्स है। ये हमारी जर्नी की 5 चीजों को बता रहे हैं। जैसे हमारे लाइफ में जो जो हमारे डिजायर होते हैं, हमारी आध्यात्मिक जर्नी होती है, हमारा ज्ञान होता है, इनर ज्ञान होता है, उन सभी 5 चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक होता है, हमारी सेक्सुअल लाइफ, उन सब चीजों का एक बैलेंस है, ये प्योरिटी है। ये यहाँ पे कुछ निगेटिव चीज नहीं है। ये फ्लावर निगेटिविटी में पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। हॉर्स बताया ना, ये हॉर्स घोड़ा जो है, कहते हैं ना, जीवन में जो भी सिचुएशन है स्थिरता को दिखा रहा है ना। लाइफ में जब तक अगर स्थिर, ऐसे तो गतिमान है हमारा जीवन, लेकिन स्थिरता तो होनी चाहिए ना। हम क्यों कमाते हैं? कई बार हम ये बोलते हैं ना, हमें स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, एक स्थिरता चाहिए। स्थिरता आने के बाद भी जीवन गतिमान है, जीवन तो चलता ही रहेगा। तो वो हॉर्स एक्चुअली पॉजिटिवली और बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमें दिखा रहा है कि जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन हमें स्थिर रहना चाहिए। हालात कैसे भी हो, मन स्थिर रखना चाहिए, हमें खुद पे काबू रखना चाहिए। ये घोड़ा हालात के बीच में भी, हर हालात के बीच में भी अपने आप पे काबू करके खुद को स्थिर रखा हुआ है। यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है ये पूरी तरह से। और कुछ क्वेश्चन? कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है किसी का भी? नहीं? ठीक है, फिर तो हम मिलते हैं कल फिर अपने आगे के कार्ड में। कार्ड नंबर 14 टेम्परेंस का कार्ड है ये। थोड़ा आप लोग पढ़ के रखिएगा इस कार्ड को, वैसे मैं भेज ही दूंगी वीडियो फिर भी। और कल फिर हम 2 कार्ड पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो 2 कार्ड एनफ होता है आप लोग को कि मैं 3 कार्ड पढ़ाना शुरू कर दूं आप लोग को? 2 कार्ड ठीक है। 2 कार्ड ठीक है? 3 3 में नहीं, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। 3 बोलेंगे तो मैं 3 कार्ड भी पढ़ाना शुरू करूंगी। 3 होता है। 3 होता है? होता है। 3 होता है। 2 कह रहे, कुछ 3 कह रहे। एक दिन ठीक है। ट्राई 2 कर लेते हैं मैडम। दिन कैसा जाता है। हाँ, मैं 2 मैडम। ओके, मैं ऐसे करूंगी ना, अगर शॉर्ट कार्ड है जिस दिन, थोड़ी हाँ डिटेलिंग है, हम 3 कार्ड लेंगे। लॉन्ग बहुत ज्यादा उसके अंदर डिटेलिंग है तो हम 3 कार्ड, मतलब तब 2 कार्ड बिल्कुल। लेंगे। ज्यादा डिटेलिंग में 2 और शॉर्ट डिटेलिंग में 3, ऐसे कर लेंगे, है ना। क्योंकि टाइम इतना ही है ना, इतने टाइम है क्योंकि सबके सोने का टाइम हो जाता है इसलिए। नेपाल वालों को खास करके जल्दी सोने की आदत होती है, तो उनके लिए ज्यादा ही लेट हो जाती है। चलो ओके, फिर आज के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज वीडियो को देख लिया कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कर लिया कीजिए। और कैसी लगती है वो जरूर वीडियो पे जाके बताया कीजिए। क्या एक्सपीरियंस रहा क्लास का वो शेयर किया कीजिए, जिससे और लोग भी मोटिवेट हो। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल की क्लास में। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू।